हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल फन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कि बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किया। तो बुद्धि लब्धि संप्रदाय विकसित किसने किया? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने किया था। इसके बाद प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन का, ये उपलब्धि का, जिज्ञासा का या आक्रामकता का? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है उपलब्धि का। चलिए अगले बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, विशिष्ट पिछड़ापन, शारीरिक दोष, स्वस्थ वातावरण। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं यहाँ पे कारण नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं है यहाँ पर? तो ये स्वस्थ वातावरण, ये हमारा कारण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हुआ? यहाँ पर आप सभी बता सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब है सतही दृष्टिकोण। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद हमारे पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब यहाँ पर होगा ये सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो इसमें से इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है समस्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो किसने किया? शेल्डन ने, मन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब यहाँ पे होगा हिप्पोक्रेटस ने। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सामान्यतः विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किया था? किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थर्स्टन ने? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है स्पीयरमैन ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या क्या है? समस्या समाधान विधि, रचनात्मक यांत्रिक विधि या व्यक्तिगत विधि? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है, इसका सही जवाब है रचनात्मक यांत्रिकता। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, योगात्मक, निर्माणात्मक या सीसीई? तो इसमें से इसका सही जवाब यहाँ पर है मानक। मानक इसमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इसमें से मूल्यांकन का प्रकार मानक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना या रहने के लिए स्वस्थ परिवेश या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसमें से ये कौन सा सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर है, मध्यस्थ चर है, स्वतंत्र चर है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है आश्रित चर है। इसका सही जवाब क्या है? आश्रित चर है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है डिसलेक्सिया। मस्तिष्क की संरचना कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है क्या? डिसलेक्सिया होता है, जिसकी वजह से बालक जो है किसी लेटर्स को अच्छे से पहचान नहीं पाता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, ऐसा कि हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर का, यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया है। 14 यहाँ पर है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारणता उनमें उन्हें मस्तिष्क न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में ये रखते हैं। मस्तिष्क ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 80 से 100 के बीच में, 70 से ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर सही जवाब यहाँ पर है 70 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन हम यहाँ पर है कि डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। मानसिक रूप से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है प्रतिभाशाली। इसका सही जवाब क्या है? प्रतिभाशाली।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं कितने घंटे? 40, 42, 48 या 45? इसमें से इसका सही जवाब क्या है? इसमें सही जवाब इसका है 45। ओके, तो 45 घंटे हैं पूरे सप्ताह में। एक सप्ताह में 45 घंटे ही काम ले सकते हैं शिक्षकों से। ठीक है, उसके बाद है एनसीएफ 2005 बल देता है, किसको बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी? तो इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से इसका सही जवाब होगा करके सीखने पर इसका बल दिया जाता है। चलिए, उसके बाद है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो इसमें से इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा आप सभी बता सकते हैं। इसमें से इसका सही जवाब है शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव इसका सही जवाब है। उसके बाद हम लोग अगला बढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, या ये सभी? इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से इसका सही जवाब है ये सभी चीज़ें। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। उसके बाद हम लोग आगे अगला बढ़ते हैं कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यकाल में, प्रौढ़ावस्था में, शैशव में, या क्या किशोर अवस्था में? किसमें इस घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो सही जवाब है उत्तर बाल्यकाल में जो है घूमने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे हमारे पास यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण को थार्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समानता सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी बताइए हमको। इसका सही जवाब है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जो यहाँ पर क्या होगा इसका जवाब? उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में लिया जाता है, और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, रास ने, एनास्टिसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है रास ने ये कथन बोला था। चलिए, अगला क्वेश्चन है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? किस आयु पे होता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, या 6 वर्ष? तो इसका सही जवाब यहाँ पर है 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। कब होता है? 11 वर्ष में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? अभिप्रेरणा। तो इनमें से ये जो है अभिप्रेरणा, ये वंशानुक्रम नियम नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब यहाँ पे 3 अथवा 4 वर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा आप सही बताइए। यहाँ पर इसका सही जवाब है ज्ञानात्मक। चलिए, अगला क्वेश्चन है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, मनोविज्ञान, या मनोदैहिक? इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब यह होगा पारंपरिक अनुकूलन। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर पे कि इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, या विश्राम? तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब है रुचि। इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो सही जवाब यहाँ पर है रुचि। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको एक बोनस के तौर पर एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, जिसमें क्वेश्चन ये है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो यहाँ पर है ज्ञानात्मक जागृत द्वारा, भावात्मक जागृत द्वारा, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? इनमें से कौन सा जवाब सही होगा ये आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इनमें से कौन सा जवाब सही है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर बंद करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सपना, मैं मिलकर गुरु साल। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।